हाथ हिलाया, भाषण दिया, एड लगाया, वो चला गया। कहीं किसी सभा में आया, उसने भाषण दिया, वो चला गया। सोशल मीडिया पे मान लीजिए आज मोदी जी ने एक गलत आंकड़ा दे दिया, अगले आधे मिनट में उनके ऊपर प्रहार होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया भी तो पैकेजिंग का एक हिस्सा रहा। पूर्णिमा जी, बिल्कुल, ये एक चीज राज कह रहे हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी ना आप उसको पैकेज करके मार्केट में लाएंगे और तभी वो इस तरह से अपनी जगह बनाएगा। तो क्या हम ये माने कि इससे पहले किसी भी पार्टी के पास इतना अच्छा पॉलिटिकल प्रोडक्ट था ही नहीं जिसकी ऐसी ब्रांडिंग और ऐसी मार्केटिंग की जा सकती थी? इस वक्त शायद नहीं था। और प्रोडक्ट अच्छा होने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं है अलका जी कि उसकी परफॉर्मेंस के ही ऊपर बेस्ड हो। एक पर्सोना भी एक चीज होती है और लीडर की एक पर्सोना कई लीडर्स की होती है जो कि अट्रैक्ट करती है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। तो उस वजह से मोदी जी थोड़ा सा सबसे हटके हैं, अलग हटके हैं। उनकी पर्सोना बहुत स्ट्रांग इमोशंस इवोक करती है लोगों में। इधर पीपल अप्रिशिएट हिम, जो कि बहुत ज्यादा उनको पसंद करते हैं, या पीपल हेट हिम, उनको नफरत करते हैं। तो उनकी पर्सोना ऐसी है कि वो बहुत स्ट्रांग रिएक्शन इनवाइट करते हैं। आई थिंक दैट इज द रीजन ही हैज बिकम द सेंटर पॉइंट। लेकिन क्या अदिति जी, इसमें जब खुद नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अब आप इसका किसी को क्रेडिट दें या आप इसके लिए किसी को दोष दें कि इस बार नरेंद्र मोदी चर्चा में है या सेंटर स्टेज में है, इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया है, कटाक्ष किए हैं, हमले किए हैं, क्या वाकई ऐसा है? थोड़ा सा वो भी है। और मोदी जी ने अपने आप को सेंटर स्टेज में लाके एक तरह से अपने आप को एक फिगर बनाया है जिसपे आप कटाक्ष भी कर सकते हैं और जिसके साथ आप हाथ भी मिला के चल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी अति नहीं होने दी है और कभी किसी और के मोदी क्लोन को आगे नहीं बढ़ने दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रवीण तोगड़िया है। प्रवीण तोगड़िया का की जो हालत उन्होंने गुजरात में की है, मतलब उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। तो कुल मिला के एक ब्रांड बनाने में अगर उसी ब्रांड के बहुत सारी वर्जन्स आ जाएंगे तो वो ब्रांड, उस ब्रांड में कोई नहीं, लेकिन वो खुद के ब्रांड को बदलने में लगे हुए हैं। वो सबका साथ और सबका विकास की बातें करते हैं। तो तोगड़िया क्या उनके क्लोन रह गए? कहने को तो सबका विकास और सबकी बात, सबका मतलब सबकी प्रगति, सबका विकास चाहते हैं। लेकिन जो जहां उन्होंने शुरू किया था वहां से तोगड़िया ने भी शुरू किया था। और एक वक्त में ऐसा भी था अदिति जी कि ये सोच में पड़ गई थी संघ और बीजेपी कि अगर मुख्यमंत्री बनाकर यहां से भेजना है सेंटर से तो तोगड़िया वहां सही रहेंगे कि मोदी वहां सही रहेंगे? हो सकता है ऐसा भी हो। और उस समय तोगड़िया ने बड़ा मतलब ताल ठोक के कहा था कि वहां पर है तो नरेंद्र भाई कुर्सी पर, लेकिन लगाम हमारे हाथ में है। ये सब सार्वजनिक रूप से शायद ये कहना थोड़ा महंगा पड़ गया। अरविंद, ये बताएं कि सेंटर स्टेज पे मोदी है, इससे ये कोई डिनाई आज की तारीख में कर नहीं सकता, लेकिन सबके निशाने पर है। ऐसी क्या बात है कि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, बीएसपी से लेकर जेडीयू, ये मोदी वर्सेस ऑल ये चुनाव नजर आ रहा है। मोदी सेंटर स्टेज में अपनी वजह से है कि विरोधियों की वजह से है? मुझे लग रहा है सबकी वजह से है। मैं फैजल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि दो प्रोडक्ट्स थे। एक कांग्रेस का प्रोडक्ट था जो वीक हो रहा था, गवर्नेंस, स्कैम, लीडरशिप, पॉलिसी पहले से वीक होता हुआ एक प्रोडक्ट था। दूसरा प्रोडक्ट उसी बैकग्राउंड में लगभग उसी समय से मोदी जी ने क्रिएट करना शुरू किया और वही चीज वो लाए, गवर्नेंस, स्ट्रांग लीडरशिप, डेवलपमेंट लीडर, वो सारी चीजें जो कांग्रेस की वीकनेस थी, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट क्रिएट किया और नेचुरल ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के वो इमर्ज करते हैं। और यहीं से एक समस्या क्रिएट होती है विशेष रूप से कांग्रेस के लिए और रेस्ट ऑफ अपोजिशन के लिए, जहां उनके लिए अपना एजेंडा सामने रखना, अपने काम को प्रेज करना, उस पर वोट मांगना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी कैंपेन कर रही है नरेंद्र मोदी को सेंटर में रख करके, वहीं कांग्रेस के पास अब कोई और चीज नहीं बची। उन्होंने गलत स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, उन्होंने नरेंद्र मोदी को हिट करना शुरू किया। तो मुझे लग रहा है जितना एडवर्टीजमेंट नरेंद्र मोदी का बीजेपी और उनके अलाइज कर रहे हैं, उतना ही उससे ज्यादा कांग्रेस और दूसरी पार्टीज कर रही हैं, क्योंकि शायद उनके पास मुद्दों का भाव हो गया है। और ये बहुत स्ट्रैटेजिक मूव है नरेंद्र मोदी के पार्ट पर कि उन्होंने अपने आप को सेंटर स्टेज में लाए और वो अब एक सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं जहां अपोजिशन भी मोदी कर रहा है, बीजेपी भी मोदी कर रहा है। तो जो आप कह रहे हैं कि हेट, यू लव एंड हेट तो हो सकता है, बट यू कांट इग्नोर मोदी। यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट इट हैज टू बी मोदी। और यही आज का इलेक्शन हो गया है। क्या बद्री साहब,
वो लोग जो अटैक करते हैं मोदी पर, उनको भी यही मुफीद आ रहा है क्या? असल में उनकी सियासत और उनके वोट्स के लिए भी ये उनको माफिक आ रहा है कि वो नरेंद्र मोदी पर हमला करें और इसीलिए ये हमले हो रहे हैं, और उधर नरेंद्र मोदी के लिए भी ये ठीक है? नहीं, देखिए, मैं जो पहले बात पे हुई है उनसे सहमति जताते हुए ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने अपने को सेंटर पे लाने के लिए, मोदी इज ए इमेज किलर, उन्होंने दूसरों की इमेज की हत्या की और अपनी इमेज बनाई। वो अपने ही भाइयों की इमेज की हत्या की, जो अभी अदिति कह रही थी, सही बात कह रही थी, और ये राइज टू पावर, कैसे वो आगे बढ़ते बढ़ते सबको पीछे छोड़ के सब पे हावी हो गए। और जब आप हावी हो जाते हैं तो फिर आप डिस्कोर्स का केंद्र में आ जाते हैं। दूसरी जो बात है, जो इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने, जब आप इलेक्शन के बहस को इतने नीचे ला देंगे तो यही होगा, क्योंकि आपने खुद भी उस बहस को नीचे लाई है। एक आप याद करिए, प्रधानमंत्री के जितने भी इलेक्शंस होते रहे हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट के, उसमें जो बड़े लीडर्स रहे हैं, कितने सभ्य, कितने सौम्य और कितनी शालीनता के साथ बातें करते थे, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर रहे हों, चाहे राजीव गांधी रहे हों, चाहे कोई भी। लेकिन मोदी जी ने उसको एक ऐसे जगह पे लगा के खड़ा कर दिया जहां जैसे लग रहा था कोई, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हमको भूलना नहीं चाहिए कि मौत का सौदागर इस शब्द का इस्तेमाल सोनिया गांधी बहुत पहले कर चुकी है नरेंद्र मोदी के लिए। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं कि सौम्य नेता होते थे, उस वक्त में सोनिया गांधी ने ये जुमला यूज किया था। देखिए, मौत का सौदागर का जो फ्रेज है वो और जो आज हो रहा है, दोनों में फर्क है। आज बहुत चीप किस्म के, मौत का सौदागर एक बहुत बड़ा आक्रमण है, और उसके बैकग्राउंड में 2002 का वो दंगा था जो वहां के गुजरात में हुआ था। लेकिन अभी जो बातें कही जा रही हैं वो तो मां बेटे की सरकार, फलाने की सरकार, या वो ये इनको कह रहे हैं कि ये तो भगोड़ा है या आवारा है। ये जो बातें, इस लेवल पे डिस्कोर्स जो आ गया है, ये सड़क छाप डिस्कोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो बहुत चिंताजनक है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, और वो हमें समझना होगा। ये सड़क छाप डिस्कोर्स, इसके लिए जिम्मेदार क्या मोदी हैं? क्या, जैसा बद्री साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी भाषा को और हमले के स्तर को वहां ला दिया कि दूसरे भी वैसा करने लगे, कि क्या इस ईंट का यही पत्थर जवाब हो सकता था? क्या वो कम से कम गांधीगिरी जो हमको फिल्मों में दिखाई देती है, क्या वो इलेक्शंस के समय एक सुखद एहसास के तौर पर किसी एक पार्टी की तरफ से हो सकती थी? सारी पार्टियां मोदी के खिलाफ एकजुट क्यों हैं? जनता इस पर क्या कहती है, देखिए। गुस्से को कम्युनल माहौल में तब्दील कर दिया गया, और वो बोलने का जो लोगों ने तरह तरह की तकरीरें की, उसके नतीजे में माहौल कम्युनल हो गया। और जब कम्युनल हो गया तो ध्रुवीकरण हुआ, एक तरफ को मोदी की तरफ जा रहे हैं, एक मोदी के खिलाफ जा रहे हैं। Maybe because of the previous riots that he might have caused, so that is still there in the minds of the public. So that